जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेवल अप पर। तो मैंने इससे पहले 3 लेक्चर बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो उसमें पहले लेक्चर में मैंने जो सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सिखाया था। परपेंडिकुलर किसे मानते हैं? जो थीटा के एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है उसे परपेंडिकुलर मानते हैं, उसके पास वाली साइड होती है उसे बेस मानते हैं, और हाइपोटेनस होती है सबसे लंबी वाली साइड। इस तरह से मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये एक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसी तरह से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये 3 होते हैं और इनके रेसिप्रोकल भी इसी तरह से होते हैं, जो मैंने बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनानी है और याद करनी है, और वो याद आपको प्रैक्टिस करते करते ही हो जाएगी। तो ये हो गई पिछले 3 लेक्चर की बात। अब हम इस वाले लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो आपने पढ़ी है पिछले वाले लेक्चर में, उसमें क्या है 0 से लेके 90 तक की वैल्यू है बस, ठीक है। अगर हमें निकालना है, मान लो साइन 120 हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, इस बात को जानने के लिए ये आज का लेक्चर दिया जा रहा है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। देखो ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपने कभी ग्राफ तो किए होंगे, ठीक है, छोटी वाली क्लासेस में। तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस होता है तो इधर का हम पॉजिटिव मानते हैं और इधर का निगेटिव मानते हैं, ठीक है। एक बीच में हो जाती है, ये हो जाता है वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जो खड़ा है वो वाई एक्सिस, जो पड़ा है वो एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस में भी ऐसे ही होता है। क्या, जो ऊपर होता है इस सेंटर से ऊपर वाला वो होता है पॉजिटिव, और नीचे जो होता है वो निगेटिव, ठीक है। इतना पता होगा, सबको पता है। अब क्या है, एक क्वाड्रेंट की बात है, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब जो क्वाड्रेंट है, अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, एंगल्स में बटा हुआ है। ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ से चलेंगे, देखो ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक का सफ़र उसने कितना तय कर लिया, 90 डिग्री। और इससे आगे वो चलेगा तो 90 से ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया 90 प्लस जितना भी ऊपर जाएगा थीटा, ठीक है। ये 90 से ऊपर चले गया, यहाँ पे आ गया 180 तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आने के बाद जब ये क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 180 चल चुका है, सीधा चल चुका है 180, 90 ये 180 तो चल चुका है। अब इससे आगे अगर वो यहाँ पे है तो इसे हम लिख देंगे 180 प्लस थीटा। और अगर ये इस वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ये हो गया 270। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 0, ये 90, यहाँ दिख रहा है क्या, 90 डिग्री, और ये इधर हो गया 180, और ये हो गया 270, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्रॉस कर गए तो हो जाएगा 270 प्लस थीटा। ये हो जाता है 0 और 360। तो अब ये यहाँ तक आ गया, कि कहाँ तक आ गया, 270 तक इसकी गाड़ी आ गई। तो अब आगे चल रहा है 270 से, अब तो यहाँ होगा तो इसे कहेंगे 270 प्लस थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है थीटा। तो मान लो ये है 290, तो ये हो गया 270 प्लस 20, है ना। 290 को लिख देंगे 270 प्लस 20। तो इस तरह से 270 प्लस थीटा मैंने लिख दिया इसको। अब ये आगे चलेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 360। अब ये इसे भी क्रॉस कर देगा अगर दोबारा से, तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। और क्या है ये
ये यहाँ से अगर शुरू कर रहा है, शुरू ही यहाँ से कर रहा है, तो ये हो जाएगा दूसरा एंगल थीटा प्लस 0 प्लस थीटा। ठीक है, इतना हो गया। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, अगर ये 90 से थोड़ा सा कम है तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, इस वाली क्वाड्रेंट में आएगा वो भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 180 से थोड़ा सा कम है, इसे ये भी लिख सकते हैं 180 से थोड़ा सा कम। ये क्या है, 270 से कम है, तो इसे लिख सकते हैं 270 से थीटा कम। और ये क्या 360 से कम है, तो इसे ये भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। ठीक है, इतनी बात याद रखनी होगी। अब एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको, क्या, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूँ, ठीक है, हाइपोटेनस बना दूँ इसका, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तीनों साइड पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दोनों पॉजिटिव है, तो साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसी तरह से कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा, इसी तरह से टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सब पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ये हो गया ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, जो बेस है हमारा ये निगेटिव है, ये निगेटिव है बेस, परपेंडिकुलर, यहाँ भी में परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर निगेटिव है, और यहाँ पे बेस पॉजिटिव है, ये यहाँ पे निगेटिव है बेस। ठीक है, तो जो बेस निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच दूँ तो ये हाइपो बन जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपो जिसमें भी आता है, जिस रेशो में भी परपेंडिकुलर और हाइपो आता है वो पॉजिटिव होंगे और सारे निगेटिव होंगे जिसमें भी बेस आता है। तो बेस किस में आता है, टेन में आता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, कोट में भी आता है, तो इस सब निगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव क्या होंगे, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो पॉजिटिव क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ से पता चलता है, जब अगर मैं लिखूँगा टेन थीटा बराबर माइनस परपेंडिकुलर माइनस बेस, तो कट जाएगा माइनस से माइनस। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा, टेन का उल्टा कोट, कोट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो जिसमें भी बेस अपॉन हाइपो आता होगा वो पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है। तो बेस अपॉन हाइपो या हाइपो अपॉन बेस आता होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऐसा कौन सा है, सेक थीटा और थीटा और कोस थीटा। सेक और सेक का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो होता है इसके बेसिक रूल। तो इसमें क्या है, देखो एक चीज़ तो ये हो गई, इस क्वाड्रेंट को ये जो मैं डब्बे बना रहा हूँ वो मेन चीज़ है। ठीक है, तो डब्बे पे ध्यान देना, इस क्वाड्रेंट के अंदर जौन सा डब्बा है उसका उसी से लेना देना है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये तो क्या हो गया, 270 वाली लाइन होगी प्लस थीटा, ऊपर जाएगा तो माइनस 360 माइनस थीटा, इस तरह से हो गए। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कोट, ये पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में सेक और कोस उसका अब रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ठीक है, तो इतना बात तो यहाँ तक होगी। तो इसका अब हमें यूज़ करना है, ये क्या है, अब आपको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, तो उसकी ज़रूरत, इस चीज़ की ज़रूरत जो मैंने अभी बताया है उसमें पड़ेगी। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात और याद रख लीजिएगा
तो वो इससे लेना देना नहीं है उसका। क्या कि 90 गुना, एक हल्का सा छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ठीक है। 90 गुना E1 और 90 गुना ऑड, ठीक है। 90 गुना E1, 90 गुना ऑड, ठीक है। तो इसमें E1 वाले में लिखेंगे नो चेंज, इसमें लिखेंगे चेंज, ठीक है। ये सारे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए नहीं है, ये सब के लिए, ठीक है। ये अलग ही है, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई कि अगर E1 होगा 90 का किसी E1 नंबर से गुना हो रहा होगा तो वो चेंज हो जाएगा। ये क्या है, डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंगल 90 का मल्टीपल होगा और वो E1 नंबर होगा, जैसे कि इस बात को मैं समझा देता हूँ अभी। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा जितना हो सके, और फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। शायद मैं आपको बता दूं कि आप इस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस लेवल पढ़ रहे हो, तो अगर अभी तक आपको समझ में आया हो, इससे आगे जो है बस थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो थोड़ा सा आप पूरा कर लीजिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।